साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बेटों ने सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुल्क दुश्मन अनासिर से रवाबित बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जिसने अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार पीटीआई को एक बार फिर दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। नाक़दीन के मुताबिक कासिम खान का जेनीवा में बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच के हमरा खिताब और दीगर मुतनाज़ा शख्सियात से ताल्लुकात वाज़ेह करते हैं कि वो अपने ज़ाती या सियासी एजेंडे को मुल्क के मफाद पर तरजीह दे रहे हैं और अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए गधे को भी बाप बनाने से पीछे हटने को तैयार नहीं। नाक़दीन के मुताबिक ये रवैया न सिर्फ पार्टी के अंदरूनी इस्तेहकाम को कमजोर कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान की आलमी साख, सिफारती मफादात और कौमी मफादात पर भी बराह रास्त धचका पहुंचा सकता है। ऐसे इक़दामात से ये तासुर भी मिलता है कि बाज़ पीटीआई हल्के ज़ाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती और वक़ार को खतरे में डालने से गुरेज नहीं करते। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साहबजादे कासिम खान ने जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के साइड इवेंट में बलोच नेशनल मूवमेंट BNM के रहनुमा नसीम बलोच के साथ न सिर्फ मुश्तरका खिताब किया, बल्कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी खुलेआम तायीद भी की। सोशल मीडिया पर मंज़र आम पर आने वाली वीडियो और मालूमात के मुताबिक कासिम खान ने इस इवेंट में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर सख्त तनकीद की और अपने वालिद की कैद को मरकजी बहस का मौजू बनाया। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब कासिम खान की मुतनाज़ा शख्सियात से मुलाकातें पहले भी खबरों में रह चुकी हैं, खुसूसन माजी करीब में इनकी आरिफ आजिया किया से मुलाकात। नाक़दीन के मुताबिक ये मुलाकातें और जेनीवा में हालिया खिताब महज इत्तफाक नहीं, बल्कि एक तसलसल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि कासिम खान अपने ज़ाती और सियासी एजेंडे के लिए खुलेआम पाकिस्तान मुखालिफ हल्कों के साथ रवाबित बढ़ा रहे हैं। नाक़दीन के बकौल साबिक भारतीय एजेंट और मुतनाज़ा शख्सियत आरिफ आजकिया से मुलाकात समेत दीगर सरगर्मियां ये वाज़ेह करती हैं कि इमरान खान के बेटे बाज़ हल्कों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए को बढ़ावा देने में शरीक हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे का ऐसे अनासिर के साथ बैनुल-अक़वामी फोरम पर बैठना और मुल्क के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करना महज ज़ाती सियासी आज़ादी नहीं, बल्कि एक सिफारती और माशी खतरे की बुनियाद भी बन सकता है। सोशल मीडिया पर इस पर सख्त रद्द अमल आ रहा है, जहां कुछ सारिफीन इसे पाकिस्तान मुखालिफ लॉबिंग करार दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि कासिम खान की पाकिस्तान दुश्मनों से मुलाकातें और इवेंट में शिरकत भारत के एजेंट्स और पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर के ज़ेर असर हैं। ऐसे लोग नौजवानों के जहनों को मुतासिर करके मुल्क के दाखिली इस्तेहकाम और कौमी बयानिए को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि जुल्फ़ी बुखारी ने इस मुलाकात में सहूलत फराहम की, जबकि इवेंट का ऑर्गेनाइजर और भारतीय एजेंट आरिफ माजी में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहा है और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाने के बयानिए को फ़रोग़ देता है, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार फैलाने की साजिशें भी तैयार करता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जारी सियासी हसासियत के पेश नज़र कासिम खान और नसीम बलोच की एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी नाक़दीन के लिए तशवीश का सबब बन रही है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस नौइयत की सरगर्मियाँ न सिर्फ पाकिस्तान के दाखिली सियासी माहौल को मुतासिर कर सकती हैं, बल्कि मुल्क की बैनुल-अक़वामी साख और मफादात पर भी असर डाल सकती हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को माशी और सिफारती चैलेंजेस का सामना है। नाक़दीन के बकौल कासिम खान की मुल्क दुश्मन अनासिर से मुलाकातों के हवाले से ये कहना बजा होगा कि अगर पाकिस्तान के कौमी मफादात पर बैनुल-अक़वामी साख को मुक़द्दम रखा जाए तो ऐसे रवैये नाकाबिल कबूल हैं। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटों की गैर मुल्की अनासिर से मुलाकातें और पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए में शरीक होना न सिर्फ सियासी बेएहतियाती है, बल्कि ये मुल्क के लिए सिक्योरिटी और सिफारती लिहाज से खतरा भी पैदा कर सकती है। मुबस्सरीन के मुताबिक मजमूई तौर पर यह मंजरनामा जाहिर करता है कि इमरान खान के बेटों की बैनुल-अक़वामी सरगर्मियाँ और इनके सियासी रवाबित पाकिस्तानी मफाद के लिए खतरे का सबब बन सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।